बनाओ। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख की सियासत में आ रही है गर्माहट और लद्दाख के लोग बिलाखिर अब पहुंच रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली के अंदर बाकायदा तौर पर स्टेज को किया गया है सेट। लद्दाख सियासत में एक और पेशरफ्त आ रही है, और बड़ी पेशरफ्त यह आ रही है कि एलएबी और केडीए की 6 रुकनी कमेटी और 6 रुकनी वफ्द जो है वजीर ममलिकत बराए दाखिला के साथ मुलाकात के लिए रवाना हो गई है लद्दाख से। और लद्दाख से रवानगी से कबल उन्होंने अपने प्रोग्राम और एजेंडे को एक बार फिर दोहराया है। आज सुबह रवानगी से कबल उन्होंने यह साफ कर दिया कि 4 नुकाती एजेंडा मुज़ाकरात के लिए होगा। इससे बाहर कोई भी बात न तो काबिल कबूल है और ना ही काबिल तस्लीम है। 19 तारीख को, आज 14 तारीख है, उनका लद्दाख का श्रीनगर का सफर है और श्रीनगर से दिल्ली आना है। 19 तारीख को उनकी मीटिंग वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय साहब के साथ दिल्ली के अंदर है, और एपेक्स बॉडी और केडीए के 6 रुकनी वफ्द जो है वो वजीर ममलिकत बराए दाखिला के साथ मुज़ाकरात का आगाज 19 तारीख को करने जा रहा है। इधर एपेक्स बॉडी ने लद्दाख की आवाम से यह अपील की है कि 18 जून को, 19 को मीटिंग है, 18 जून को यौम रोजा रखे, यानी एक दिन का रोजा रखे, क्योंकि उस दिन बाज़ाब्ता तौर पर एक आगाज किया जा रहा है जी। तो वहां पर एक नए जो मामला वहां पर एपेक्स बॉडी की तरफ से कहा गया कि जनाब 18 तारीख को हम इस बात का इंश्योर करें कि सपोर्ट करें जी, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है सोनम वांगचुक की तरफ से एजुकेशन के अंदर, माहौलियात के अंदर, उसको लेकर एक दिन यानी 18 जून को रोजा रखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए फास्ट, ताकि हम उनके साथ इजहार यकजहती करें। एलएबी के चेयरमैन थुपसन चौंग ने बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया कि 3 अफराद एलएबी के और 3 मेंबर जो है वो केडीए के दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला जिनकी तरफ से मुज़ाकरात की दावत आ चुकी है उनके साथ वो बात करेंगे। और 6 रुकनी वफद जिनमें थुपसन चौंग खुद रहेंगे, चुरेंग दोरजे साहब हैं, नवांग रेगजेन जोरा साहब हैं लद्दाख लेह से, वहीं पर कमर अली आखून का, असगर अली करबलाई और मारूफ तजिया निगार सजाद करगिली केडीए की रिप्रेजेंटेशन करगिल से करेंगे, और इस तरीके से 6 रुकनी वफ्द जो है अपनी बात सामने रखेंगे। अभी जो बातें सामने रखी गई है, कहा गया कि फुल फ्लेजेड स्टेटहुड चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो एक रोना था कि जनाब हमारे स्टेट शेयर्स को नहीं दिया जा रहा है। अब यूटी बनी तो नया रोना आ गया कि जनाब अब स्टेटहुड चाहिए वहां पर, और जब ये स्टेटहुड फुल फ्लेजेड स्टेटहुड होगा उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होने चाहिए। 6 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, जिसमें रिक्रूटमेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और सेपरेट लोकसभा की सीटें लेह और करगिल के लिए, यानी अभी एक ही है तो इन्होंने अलग अलग मांगी है, ये भी कहा गया है। और ये 5-6 पॉइंट जो है ये सेट एजेंडा करके जो लद्दाख से टीम रवाना दिल्ली के लिए हुई है उन्होंने साफ कर दिया। याद रखिएगा इससे पहले भी एक मुज़ाकरात हुई थी वजारत दाखिला के अंदर, जिस दौरान उसके बाद मामला आगे बढ़ा नहीं, और फिर हाई पावर कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिस हाई पावर कमेटी को लेकर एलएबी और केडीए ने बाज़ाब्ता तौर पर एतराज जताया और खुद को मुज़ाकरात से दूर किया, लेकिन फिर इफ़ाम तफ़हीम का सिलसिला फिर से चला, और अब खबर यह है कि 19 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली के अंदर स्टेज को सेट कर दिया गया है, और उस दिन लद्दाख का 6 रुकनी वफ्द जो है वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सरकारी दफ्तर पर उनसे मुलाकात करेंगे। सजाद करगिली, मारूफ तजिया निगार और मेंबर डेलीगेशन इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब ज्वाइन करने के लिए। फाइनली आप दिल्ली की ओर रवानगी है, आप लद्दाख से निकल गए हैं, लेकिन एजेंडा आपने सेट कर दिया लद्दाख के अंदर ही कि 6 नुकाती प्रोग्राम पर ही बात होनी है। लेकिन जब हम हाई पावर कमेटी को देखते हैं जिसकी तश्कील 9 नित्यानंद राय साहब की तरफ से की गई, दाखिला वजारत की तरफ से की गई, उसमें 2-3 बड़े इशू जो आपके हैं वो तो नजरअंदाज पहले ही कर दिए गए हैं, तो किस तरीके से आप पुरुमीद और पुरज़म है? देखिए गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो डायलॉग का इंटेंशन है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, और हमारे जो 4 मुतालिबात हैं उनको लेकर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सिंसियर भी है और सीरियस भी है। जहाँ तक हमारी जो इस मुलाकात का ताल्लुक है,
हमें इस बात का अंदाजा है कि जो डायलॉग होगा उसी के जरिए ही तमाम मसाइल का सद्भाव हो सकता है, मुमकिन है। और हम जो जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसमें एजेंडा जो है उनकी तरफ से जो है कोई एजेंडा जो है वो नहीं है, ओपन फोरम है, ओपन डिस्कशन होगी जिसमें हमारे 4 मुतालिबात भी डिस्कस होंगे और आगे का रोड मैप क्या होगा, बातचीत का आगे का क्या सिलसिला रहेगा, आगे एजेंडा क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, इस पर बातचीत होगी। तो ये एक शुरुआत है, इसको हम पॉजिटिवली देखते हैं, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम देखते हैं। क्या मैं ये मानूं कि ये जो हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई है ये उसकी मीटिंग है या ये अलहदा आप 6 लोगों की मीटिंग है? नहीं, ये जो हाई पावर कमेटी है उसके कंपोजिशन को लेकर के ले एपेक्स बॉडी को भी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को भी कुछ रिजर्वेशन थे। उन रिजर्वेशन के बाद जो है ये जो मीटिंग है तातुल का शिकार हुई थी और कुछ एजेंडा उस हाई पावर कमेटी में सरकार की तरफ से खुद रखे गए थे। तो उस एजेंडे पर भी थोड़ा बहुत हमें एतराज था, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया कि हम इस डायलॉग को ओपन रखते हैं, आप लोग आइए 6 लोग और हम जो है बात करेंगे। उसके बाद आगे का जो वे ऑफ डायलॉग क्या होगा, एजेंडा क्या होगा और कंपोजिशन क्या होगा, इन तमाम मसाइल पे हम बात करेंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि दाखिला वजारत ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है लद्दाख की और यही वजह है कि लद्दाख से रवानगी 6 लोगों की हुई है दिल्ली के लिए? ये एक विन विन सिचुएशन है। ले एपेक्स बॉडी और केडीए ने भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया है और एमएचए की तरफ से भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे के तमाम मसाइल को हल किया जाना चाहिए और एक एमिकेबल सोल्यूशन लद्दाख के लिए निकलना चाहिए और लद्दाख में एक सही मानों में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सिलसिला शुरू हो जो स्टेटहुड के जरिए मुमकिन हो सकता है और यहाँ की ज़मीनों को लैंड और जॉब वगैरह को सेफगार्ड मिले। इसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। पार्लियामेंट में यूटी बनने के बाद जो चीज़ें इम्पावर करने वाली होती हैं पब्लिकली, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। हम उन्हीं जो लद्दाख से 6 रुकनी वफद इस वक्त दिल्ली की और रवानगी जिनकी हो चुकी है, रास्ते में आप हैं, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें मजीद लचक होगी, मजीद जो है वो नरमी देखने को मिलेगी मौकिफ के अंदर, जिस मौकिफ को लेकर आप लद्दाख से चले 6 नुकाती प्रोग्राम को लेकर? मुझे लगता है कि उसका कोई वक्त ही नहीं आएगा, बल्कि सरकार की तरफ से जो हमारे जो मौकिफ है, हमारा जो मौकिफ है उस पर सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें उम्मीद है। और हम उनको कन्विंस करने पे कामयाब हो जाएंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। और आगे का वे क्या रहेगा, वे करगिली साहब फुल फ्लेज्ड स्टेट, फिर दीगर मुतालबात भी हैं, वो कहीं ना कहीं मेट आउट हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कोर एजेंडा ही तो यही था जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जमात सरकार के अंदर है कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। वो बन चुकी है यूनियन टेरिटरी, अब दोबारा से स्टेट उसको बनाना, क्या आप मानते हैं कि इतना बड़ा मेजर डिसीजन ऑन कार्ड्स होगा बीजेपी के एजेंडे के अंदर? देखिए, बीजेपी का तो ये भी एजेंडा रहा था कि 6 शेड्यूल लद्दाख को देना है, लेकिन आज तो बीजेपी जो है उस एजेंडे से पीछे हट रही है। तो हमारी जो बातचीत है वो बीजेपी के साथ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्समैनशिप का मुजाहिरा करेगी, यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेगी और यहाँ के लोगों के मसाइल को एड्रेस करने में अपना पूरा जो है। करगिल साहब, क्या मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख और सीईसी लेह और करगिल को भी दावत है ऑफिशियली? फिलहाल तक जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें हमारे सीईसी साहिबान और एमपी साहब शायद मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ 6 रुकनी टीम है जिसमें लेह के 3 और कारगिल से 3 लोग हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से रवानगी हो गई है, 6 रुकनी वफ्द मरकजी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए दिल्ली आ रहा है और दिल्ली के अंदर स्टेज सेट कर दिया गया है जी 19 तारीख को। 18 तारीख को दोरजे साहब का मानना है कि यौम रोज़ा रखा जाए, क्योंकि सोनम जिस तरीके से वहाँ पर रिफॉर्म्स की बातें हो रही है सोनम वांगचुक साहब की तरफ से, उसकी हिमायत के लिए भी और दिल्ली में कामयाबी हो उसके लिए भी ये रोज़ा रखने की बात जो है वो